हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 2। अब आगे। अति एक बिल्डिंग के सामने खड़ी थी जो दिखने में किसी सेक्रेट बेस की तरह लग रहा था। उसने आज एक व्हाइट शर्ट और ब्लू कोट के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी जिसमें उसकी लंबी टांगें साफ नजर आ रही थी। अति इस समय काफी हॉट नजर आ रही थी। लिफ्ट में खड़े लड़कों की नजरें जब अति पर गई तो उन्होंने तुरंत उसके लिए रास्ता बनाया, लेकिन अति दूसरे लिफ्ट में गई और उसने एक गोल्ड कार्ड निकाल कर लिफ्ट खोला। जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाला था, एक हाथ अचानक लिफ्ट के सामने आया और लिफ्ट दोबारा खुला गया। अति ने देखा तो सामने एक उसी की उम्र का लड़का खड़ा था जिसने उससे मैचिंग कपड़े पहने थे। ये देखकर अति को काफी गुस्सा आया। उस लड़के ने अपनी बाह को क्रॉस किया और अति को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जिसे देखकर अति गुस्से में बोली, तुमने आज ब्लू क्यों पहना है? क्या इसलिए क्योंकि मैंने ब्लू पहना है? और तुमने मेरे जैसा चश्मा क्यों लगाया? अति ने उसे घूरते हुए पूछा। क्या तुम नहीं जानती? उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ये सब उतार सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर अति की आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि सामने वाला लड़का कपड़े उतारने वाला है। अति ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेवकूफ। अच्छा है कि अब मुझे इसके साथ काम नहीं करना पड़ेगा। अति जब लिफ्ट से बाहर आई तो उसने अपने बाल को झटका और तेजी से वहां से निकल पड़ी। उसे जाते देखकर उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने खुद को ठीक किया। हालांकि उसने खुद को सीधा साधा लड़का दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी वह एक प्लेबॉय की तरह लग रहा था। अति एक कांच से बने पैनल वाले गलियारे में दाखिल हुई और तभी एक लेजर लाइट उसके आंखों को स्कैन करती है और एक आवाज आती है, वेलकम एजेंट रेड पैंथर। आवाज आते ही गेट तुरंत खुल जाता है। जब अति अंदर आती है तो उसकी नजर चेयर पर बैठे बूढ़े आदमी पर जाती है। उसे देखकर वह तुरंत मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाती है और बोलती है, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। राम अंकल, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? उन्होंने अति के कंधे को थपथपाया जैसे वह उसके बचपन में किया करते थे। बैठ जाओ। राम अंकल उसके सामने बैठ गए और बोले, अति तुम्हारा रूस का मिशन कैसा रहा? उद्धरण चिन्ह। सब ठीक रहा अंकल, उन्होंने पहले ही पैसे भेज दिए हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपने चाचा को ध्यान से देखा जैसे किसी अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम इंतजार नहीं कर सकती? उन्होंने कहा और वह हंस पड़े। ठीक है, तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना है। अति ने अचानक हैरानी से कहा, किस लिए और इंतजार करना है? उद्धरण चिन्ह। वह आ गया। उन्होंने गेट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जब अति ने किसी के कदमों की आवाज सुनी तो वह तुरंत पलट गई। उसके सामने वही लड़का खड़ा था जिसने ब्लू सूट पहना था। उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। तुम। जब अति ने उस आदमी को दोबारा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह नीचे झुका और अति के करीब आकर बोला, तुम नहीं जानती कि मैं ये जानकर कितना खुश हूँ कि मैं फिर से तुम्हारे साथ काम करूंगा। आज का दिन ही खराब है। अति ने झुंझलाहट में अपना मुंह बनाया। यह आदमी सचमुच उसे बहुत परेशान करने वाला है। राम अंकल जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्स, इधर आओ और बैठो। उन्होंने दो लिफाफे टेबल पर रखे और उन्हें देते हुए बोले, मुझे लगता है कि तुम इस जॉब का लंबे समय से इंतजार कर रही होगी। राम अंकल ने अति को ध्यान से देखते हुए कहा। अति जब पेपर पढ़ रही थी उसकी पकड़ उस पर मजबूत हो गई और फिर उसने अपने अंकल की ओर देखा। अंकल मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिला लिया मानो वह उसकी आंखों में नजर आ रहे सवाल को समझ गए हो। यह एक सीक्रेट मिशन है एजेंट। सरकार लंबे समय से इस मामले की जांच करना चाहती थी, लेकिन इसमें शामिल बड़े लोगों के कारण वह कुछ नहीं कर पा रही है। इसमें बहुत सारे पुलिस और उच्च अधिकारी शामिल है क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने के लिए कई राजनेता पीछे से खड़े हैं। अगर वह किसी पर अपना जोर नहीं आजमा सकते तो वह हम हैं, इसलिए आपको इस मिशन पर जाना होगा। यह आप लोगों का एक अंडरकवर मिशन है। एलईडी स्क्रीन पर एक यूनिवर्सिटी की तस्वीर दिखाई दी। क्या हम लोग इसमें प्रोफेसर के रूप में काम करेंगे? उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुम दोनों एक स्टूडेंट की तरह यूनिवर्सिटी में जाओगे। एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैक्स जोर जोर से हंसने लगा। सचमुच सर, हम सच में एक स्टूडेंट बनाकर जाएंगे। वह हंसते हंसते रोने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को शांत किया जब उसने देखा कि उसके बॉस उसे गुस्से से घूर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा मैक्स, इस मिशन को इतने हल्के में मत लो। राम अंकल ने आगे कहा, मैंने तुम दोनों को इसलिए काम पर रखा है क्योंकि हम और किसी को इस काम पर नहीं रख सकते। यूनिवर्सिटी के अंदर और भी बड़ी चीजें चल रही हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। स्क्रीन पर एक लोगो चमक उठा, एसबीआई। मैंने उस समूह के बारे में पहले सुना था, मैक्स ने तुरंत कहा। हाँ, यह एक फेमस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है। स्टूडेंट के लिए यह एक ब्रांड है, लेकिन समूह का असली उद्देश्य अनाथ हो, स्कूल न जाने वाले लड़कों और सड़क पर रहने वालों को अपने साथ रखना है। वह उन्हें खाना और रहने की जगह के साथ साथ शिक्षा भी देते हैं। सुनने में ये कितना अच्छा काम लगता है ना? राम अंकल ने अगली स्लाइड चलाते हुए कहा।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह उन्हें उनके फिल्म में अच्छा बनाने के लिए ट्रेन करते हैं ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कृतज्ञता के कारण भी ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करते हैं, भले ही उनसे जो करने के लिए कहा जाए वह इलीगल हो। उन्हें सबसे अच्छे वकील और पुलिस का सपोर्ट मिलता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का हर एक इंसान इतना मजबूत है कि वह अपना मुंह बंद रखते हैं चाहे उनके साथ कुछ भी क्यों ना किया जाए। फिर उन्होंने गंभीरता से दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों का मिशन उस यूनिवर्सिटी में जाना और इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को समझ में आ गया होगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम दोनों को तुम्हारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। कल सुबह तुम्हें मनीला के लिए उड़ान भरनी है, इसलिए तैयार हो जाओ। राम अंकल की नजर अति की ओर गई। मैं जानता हूँ कि तुम लंबे समय से इस मामले का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम आवेश में आकर कुछ भी नहीं करोगी। वह उसके हाथ तक पहुंचे और उसे कसकर पकड़कर बोले, मैंने तुम्हारे पिता को खो दिया था, मैं तुम्हें अपने जीवन में खोना नहीं चाहता। अति ने फिर से अपने अंकल को गले लगाया और सिर हिलाया। मैं वादा करती हूँ अंकल, मैं सावधान रहूंगी। यह मामला बेहद खतरनाक है, इसलिए मैंने मैक्स को काम पर रखा है। मुझे यकीन है कि तुम उसे पहले से ही जानती होगी कि वह कैसा है और क्या कर सकता है। अति ने मुंह बनाया और बोली, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैक्स उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अति ने मैक्स को घूर कर देखा। मैं दूर से इस मिशन पर काम करूंगा, जैसा कि मैंने कहा था। मैक्स इस मिशन का हेड होगा, आप रिपोर्ट करेगी और इस आदमी के साथ आगे की प्लानिंग करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई फाइलों को अच्छे से देखें। जब आप लोग मनीला में बस जाएंगे तो मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूंगा। इतना कहने के बाद राम अंकल वहां से चले गए। वह दोनों खाली कॉन्फ्रेंस रूम में एक दूसरे को देखते रहे। अति नाराज दिख रही थी और मैक्स अति को घूर रहा था। अति ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि यह किसी मिशन पर जा रहा है।